एसपी को इस मामले का मुद्दा बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुद्दा बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष वाडिया है, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब को। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था। अभद्र गाली, उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया, इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह और चंदन उससे एक अनुसेवक है जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ अभिमन्यु कुमार सिंह, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी कि हम लोगों को पुलिस से पता है। अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी और हम लोग मांग करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग कार्य का तब तक जब तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। आज कोर्ट में 2 बजे लगभग बेल था ना, तो बेल हम एडीजे साहब कोर्ट फर्स्ट में चल रहा था वीडियो से। उसी दरमियान वाडिया के 2 पुलिस आए और सर के चैम्बर में घुस के और उनको जैसे लपड़ थप्पड़ से मारपीट किए और पिस्टल दिखाए। इस सुन के सभी के साथ से वहाँ दौड़े और पिस्टल छीन लिए और अभी FIR लिखा रहे हैं। पूरा घटना FIR होने के बाद 2 आदमी को, एक थाना अध्यक्ष को दिया और उसी के साथ एक और कोई है, घायल भी है कोई। हाँ एडीजे साहब घायल हैं और कुछ कलर का घायल है, कोर्ट का कलर का, एक एडवोकेट भी घायल है। पिस्टल दिखाया था क्या? लोडेड पिस्टल था। लोडेड पिस्टल? हाँ। उनके एडीजे साहब मारापीटी भी हाथापाई भी? हाँ, उनका हाथ में चोट लगा हुआ, इंजर्ड है वो दरोगा अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष वाडिया के साथ, मतलब कि हिंदू यहाँ के भी जो पुलिस पद सब थे वही उनके साथ मिलकर के और अधिवक्ता सब जो भीतर जा रहा था उनको बचाने के लिए उसके साथ भी मारपीट कर। हाँ, और अधिवक्ता सब भी हमारे घायल हुए। हाँ, कितने अधिवक्ता घायल हुए हैं?
2-4 आदमी को लपड़ थप्पड़ मुंह टूक में लगा है, 2-4 आदमी को चोट लगी है। हाँ, चैम्बर के बाहर बैठने वाले वो कितने पुलिस वाले थे? हाँ, कितने पुलिस वाले थे? देखिए पहले तो पुलिस वाले 2 ही घुसे थे, लेकिन बाद में हम तो सबों को चेहरा से नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि गार्ड सब आया होगा या वो थाना से पुलिस आ गई। हाँ, वो लोग भी पुलिस का ही साथ दे रहे थे? हाँ, या पहले फिर पुलिस का ही साथ देना शुरू किए वो लोग। पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया कि नहीं, इसको यहीं पर में रखिए तब तक। हाँ, और जब कार्रवाई होगी उचित उसके बाद ही इसको बाहर ले। वो दोनों पुलिस आरोपी यही है या कहीं? अभी दोनों आरोपी पुलिस को यहीं पर में रखा गया है और ये दोनों यहीं। अधिवक्ता जो घायल हुए हैं कौन कौन है? नाम से हमने बताया, हमने बहुत जूनियर सब है, सबको नाम से नहीं पहचानते हैं।